तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका संदीप टेक्निकल गुरु चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है कि मोबाइल के अंदर जैसे चार्जिंग कनेक्टर होता है, बैटरी कनेक्टर होता है, बहुत सारे ऐसे प्रिंट होते हैं, ऑन ऑफ स्विच होता है। यदि उनके प्रिंट फट जाते हैं, उनके प्रिंट उखड़ जाते हैं, तो जंपर वायर से हम उसका सोल्यूशन करते हैं। अब किस तरीके से उसे पहचानेंगे, उसके पॉइंट को जानेंगे, किस तरीके से चेक करेंगे, किस किस पॉइंट पे जंपर करना है, बिल्कुल इजी आसान ट्रिक के साथ में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, पहचान करनी बताएंगे, समझाएंगे किस तरीके से जंपर करना है, किस पॉइंट से आपको किस पॉइंट पे आपको जंपर करना है। तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरी देखना, ध्यान से देखना, समझना, क्योंकि ये वीडियो यदि आप बिल्कुल ध्यान से पूरी देख लेते हैं तो आपको पूरे मोबाइल रिपेयरिंग में ये आपको बिल्कुल बहुत ही हेल्पफुल होगी और आपको इससे बहुत मदद मिलने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 39 पार्ट इसके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज इसका 40 यानी 40वां पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास इसकी 40वीं है। जी हाँ दोस्तों, आज इसकी ये 40-40वीं क्लास है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, यदि हमारे मोबाइल के अंदर कोई कंपोनेंट फट जाता है, जैसे कि कोई चार्जिंग हो गया, पावर बटन हो गया, माइक हो गया, स्पीकर हो गया, सपोज़ कीजिए दोस्तों कि ये कोई बैटरी कनेक्टर है हमारा। जी हाँ दोस्तों, ये कोई बैटरी कनेक्टर है और इसमें आपको दो पॉइंट मिलते हैं। मिलने को तो 3 मिलते हैं, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। ये दो तो हमारे बैटरी में कनेक्ट होते ही हैं, जिससे मोबाइल ऑन होने के लिए ये वर्क करते हैं। और एक इसका जो बीच का, इसको बोलते हैं BSI। जी हाँ दोस्तों, BSI पॉइंट होता है। तो दोस्तों, इस पॉइंट को हम समझेंगे आज बिल्कुल डिटेल में। आपका चाहे बैटरी हो, चाहे आपका स्पीकर हो दोस्तों, और चाहे आपका माइक हो दोस्तों, इसमें चाहे आपका रिंगर हो, वाइब्रेटर हो, बहुत सारे कंपोनेंट जो इम्पोर्टेंट होते हैं और नॉर्मल कमी आपको देखने को मिलती हैं। तो इन प्रॉब्लम को अगर आपके प्रिंट फट जाए, किस तरीके से रिपेयर करेंगे, ठीक करेंगे, ईजी आसान ट्रिक आज आपको बताने वाले हैं दोस्तों। किस तरीके से पहचानेंगे, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। तो ठीक है दोस्तों, करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल ध्यान से इसके आप समझना है। ध्यान से करेंगे तो कर देते हैं साफ बिल्कुल। नंबर 1, यदि पॉइंट की बात की जाए दोस्तों, तो पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, बात करेंगे बैटरी कनेक्टर से स्टार्टिंग करते हैं और आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ हम बताने वाले हैं दोस्तों। तो करेंगे शुरू। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे एक बैटरी कनेक्टर है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, इसमें 1 2 3 इस तरीके से हम मान लीजिए ये एक जैक होता है हमारा, इसमें हम बैटरी कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है, करना ये है दोस्तों, आज आपको एक ऐसी पहचान हम बताने वाले हैं जो आपको काम आएगी। तो दोस्तों, इसमें देख लीजिए, एक माइनस, एक प्लस और एक बीच का होता है। तो इस पॉइंट को आप किस तरीके से पहचानेंगे, देखो मोबाइल की PCB में आप ध्यान से देखना, इनके लिए कुछ सीक्रेट कुछ टिप्स दिए होते हैं, कुछ पॉइंट दिए होते हैं जो हमें पहचानने होते हैं। और यदि हमें उनकी पहचान हो जाए तो दोस्तों हमारे लिए वो काम बहुत ईजी आसान ट्रिक के साथ में बिल्कुल बहुत इजीली हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको कभी बैटरी कनेक्टर के आपके प्रिंट फट जाएँ तो आपको किस तरीके से ठीक करना है, आप PCB में बिल्कुल ध्यान से देखना। तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, कुछ मोबाइल के अंदर शॉर्टकट ट्रिक के साथ में इस तरीके से आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से देखना, कुछ इस प्रकार से गोल गोल आपको पॉइंट देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। कुछ ध्यान से आप देखना, आपको किसी PCB में कहीं 2 हैं तो कहीं यहाँ पे 2 3 दे दिए, यहाँ पे 5 दे दिए, कहीं कहीं 6 यहाँ एक साथ दे दिए। तो कितने भी प्रिंट हो सकते हैं, इस टाइप से दिए होते हैं। और इन पे एक नंबर, एक नाम डला होता है। तो किसी पे PWD VCR, तो इस तरीके से इन पे नंबर नाम डले हुए होते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको बैटरी कनेक्टर की सप्लाई आपको देखनी है, तो जैसे कि ये मान लीजिए ये बैटरी कनेक्टर की सप्लाई है, तो इस पर आपको कुछ इस प्रकार से आपको आइकन कुछ मिलेगा, B लिखा होगा और उससे प्लस इस तरीके से आपको आइकन पे मिल सकता है। ये इस तरीके से आपको पहचान करनी है। जहाँ भी आपको ये दिखाई दे, इसका मतलब क्या है कि बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव सिरा। और नेगेटिव दोस्तों, हमने आपको बताया कि आप नेगेटिव आप कहीं भी दे सकते हैं, पूरी PCB में ग्राउंड होता है, आप कहीं भी लगा सकते हैं। और पॉजिटिव का जंपर आप यहाँ से लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि पॉजिटिव का आप जंपर यहाँ से लगाएंगे तो आपका मोबाइल की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी, मोबाइल ठीक हो जाएगा। इस तरीके से आपको पहचान करनी होती है। तो अब इन पॉइंटों के बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, आखिर ये किस तरीके से काम करते हैं। चलते हैं, एक एक चीज़ के बारे में लेके चलेंगे और आपको बताएंगे ईजी ट्रिक के साथ में।
तो दोस्तों कर देते हैं इसको साफ और फिर बताते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट के बारे में किस तरीके से आपको काम करना है। तो पॉइंट नंबर 2 पर चलेंगे दोस्तों। 2 पॉइंट पे करेंगे हम चार्जिंग के बारे में बात। जी हाँ दोस्तों, चार्जिंग कनेक्टर को समझना बिल्कुल ध्यान से। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए 1 2 3 4 और ये 5। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है यदि आपको अपने मोबाइल के अंदर नॉर्मल चार्जिंग चलानी है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से देखना और समझना। यदि आपको एक नॉर्मल केवल चार्जिंग चलानी है तो आपको करना क्या है, ये प्लस और ये माइनस। जी हाँ दोस्तों, ये केवल 2 प्रिंट आपको चाहिए, आपकी चार्जिंग चल जाएगी। और किस तरीके से चल जाएगी अब आपको ये समझना है। तो आपको इन पॉइंटों में फिर आपको ध्यान देना है। इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ लिखी हुई मिलेगी और वो क्या होगा, वो ये होगा, शॉर्टकट में V होगा और CH कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से या दोस्तों मिलेगा आपको VCHG। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार से भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यदि आपका बैटरी कनेक्टर तो आपका क्लियर हो चुका था। यदि आपके चार्जिंग कनेक्टर में इस तरीके से कोई आपका प्रिंट पड़ जाए नीचे का, तो आपको क्या करना है, जैक को आपको बिल्कुल ओके लगा देना है। लगाने के बाद में आपको क्या करना है, पॉजिटिव से एक जंपर उठाना है। जंपर उठाने के बाद में इस पॉइंट पे आपको झुके तो कुछ तरीके से आपको जंपर कर देना है। इस जंपर पे आप करोगे तो पॉजिटिव की सप्लाई आपको मिल जाएगी। या बची नेगेटिव को आप ग्राउंड में कहीं भी लगा सकते हैं। तो आपके जो चार्जिंग कनेक्ट की जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल सोल्व हो जाएगी। और यदि दोस्तों आपको करना क्या है, यदि आपको अब एक कंडीशन इसमें और बनती है, चार्जिंग तो बिल्कुल चल गई, तो दोस्तों एक फिर होता है इसमें एक डाटा केबल वाला सिस्टम। यानी कि यदि आपको ये मोबाइल अपने कंप्यूटर पे कनेक्ट करना है, अपना इसमें डाटा निकालना है या कोई डाटा घेरना है, तो उस तरीके को आप किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, 2 पिन तो आपकी ये हो गई माइनस और प्लस, तो उसमें 2 पिन आपकी और कनेक्ट करनी होती हैं, यानी कि टोटल होती है 4। तो अब 4 पिन को कैसे कनेक्ट करेंगे, एक ये करेंगे कनेक्ट। तो इस तरीके से कनेक्ट आपको करनी है। अब ये कहाँ से आपको कनेक्ट करनी है, तो इसकी जो सप्लाई होती है इसी पॉइंटों में जाएंगे। इन पॉइंटों में आपको कहीं मिलेगा, कहीं तो आपको मिलेगा DM लिखा हुआ। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से समझना, DM। और एक पॉइंट आपको मिलने वाला है DP का। जी हाँ दोस्तों, DM और DP आपको देख लेना है। जहाँ भी आपको DM और DP दिखे तो आप उस तरीके से उस पर जंपर कर सकते हैं। तो DP का आपने कनेक्शन यहाँ पे किया और DM का कनेक्शन आपने यहाँ पे किया। यानी कि दोस्तों इनका मतलब होता है DM और DP का मतलब यानी कि दोस्तों होता है डाटा ट्रांसफ़र, यानी कि डाटा को लेने वाला और डाटा को देने वाला, यानी कि डाटा माइनस और डाटा प्लस। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से डेटा को लेने का और देने का ये काम करते हैं। जब आप इन चारों को कनेक्ट कर देंगे तो आपके मोबाइल की जो कंडीशन है वो ये हो जाएगी, चार्जिंग भी चलेगी, डाटा केबल भी चलेगा, आप उसमें डाटा निकाल भी सकते हैं, आप उसमें डाटा घेर भी सकते हैं, किसी भी प्रकार की फ़ाइल चढ़ा सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सपोज़ कीजिए आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़ गया, तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको ये डाटा केबल वाला ही इसमें जैक लगाना होगा ओरिजिनल, तभी आप इसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हम आपको समझाते हैं इजी आसान ट्रिक के साथ में। जब भी आप मोबाइल के अंदर जैक को बदले तो SMD से प्यार के साथ में उतारे, ध्यान रहे इसके प्रिंट ना पटे। किसी कारण अगर गलती से बाई मिस्टेक आपसे प्रिंट पट भी जाते हैं तो दोस्तों हम आपको बिल्कुल ईजी आसान ट्रिक के साथ में इसी तरीके समझाते हैं। तो आप किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, तो जंपर लगा के इस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम और भी आपको चलो यहीं के साथ के साथ समझा देते हैं, इसको कर देते हैं साफ थोड़ा दोस्तों। तो दोस्तों यदि मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर डालना हो, वैसे तो फ़िलहाल अभी हम इसमें आपको प्रैक्टिकल ये क्लासें करा रहे हैं, इसी के साथ में हमारी हार्डवेयर की क्लासें भी चल रही हैं। इसमें आपको समझाते हैं, हार्डवेयर की क्लासें बिल्कुल लाइव करके दिखाते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों समझाना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप काम नहीं कर पाएंगे, तो इस तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जब सॉफ्टवेयर के, चलो हाँ इसमें एक चीज़ बता रहे हैं आपको, सॉफ्टवेयर की बात सुन लीजिए अब आप। तो दोस्तों ये जो DM और ये DP होता है दोस्तों, ये आपके मोबाइल के अंदर कुछ इस तरीके से गोल गोल पॉइंटों में दिया हुआ होता है। तो इसमें करना क्या होता है, जब मोबाइल अगर आपका मोबाइल का जैक काम नहीं कर रहा है तो हम मोबाइल को खोल के डायरेक्ट भी यहाँ पे जंपर कर सकते हैं, यहाँ पे जंपर कर सकते हैं और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पे लगा सकते हैं। तो आप डायरेक्ट आपके अपने मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर को चढ़ा सकते हैं। दोस्तों जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर कोर्स शुरू होगा, बिल्कुल वो भी 0 लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स हमारा 0 लेवल से शुरू हुआ है, ऐसे ही हम सॉफ्टवेयर का काम भी बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करेंगे। बिल्कुल एक एक चीज़ बताएंगे, समझाएंगे। जब ये क्लास शुरू होगी उसमें बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, इसको कर देते हैं साफ और फिर बताते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट अब आपको बताने वाले हैं हम दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब
2 पॉइंट हो चुके हैं। तीसरे पॉइंट पे हम चलते हैं। तीसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ऑन ऑफ स्विच या बटन कह लीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ऑन ऑफ स्विच या बटन, अगर आपके मोबाइल का ऑन ऑफ स्विच बंद हो जाए, काम ना करे, तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से उसे रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। मेन बात और अच्छी बात तो ये है, इसके ऊपर दोस्तों हमने पूरी प्ले लिस्ट बनाई हुई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, प्ले लिस्ट पूरी बनाई हुई है दोस्तों। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ऑन ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर पूरी सीरीज है, बिल्कुल ट्रेस करना, चेक करना आपको इजीली बताया है। किस तरीके से आप शॉर्टकट में चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल डिटेल में बताया है। तो दोस्तों वो तो रही बात अलग, लेकिन इसमें हम आपको मेन चीज़ क्या बताएंगे ये देख लीजिए अब आप दोस्तों। यदि आपका पावर बटन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है दोस्तों। ये देखो, एक पावर बटन हमने इसमें बना दिया और इसके अंदर एक गोल गोल पॉइंट और होता है। जी हाँ दोस्तों, 2 पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए इसकी तो इसको बोलते हैं GND। जी हाँ दोस्तों, और ये अंदर का पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों हम पावर बटन। जी हाँ दोस्तों, पावर बटन। तो दोस्तों यदि सपोज़ कीजिए ये बटन हमारा काम ना करे तो अब आपको क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आप इसे बिल्कुल साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद में क्लीन जैसे ये हो जाए, साफ़ हो जाए, इस पर कार्बन तो नहीं है, उस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। यदि फिर भी आपका काम ना करे तो आपको करना क्या है, ये देखो GND जो निगेटिव है दोस्तों, इसे चेक करना आप। आपके मल्टीमीटर में 2 पिन मिलती हैं, एक रेड एक ब्लैक। जो रेड है वो आप ग्राउंड पे रखना, हमेशा आपको रेड ग्राउंड पे रखनी है, और जो ग्राउंड की है उस पर चेक करनी है। तो ग्राउंड तो आप चाहे रेड ग्राउंड पे रखिए, ग्राउंड रेड पे रखिए, कहीं भी आप रख सकते हैं। जो अगर ग्राउंड आपको चेक करना है तो आपको बीप की साउंड मिलती है। यदि आपको बीप की साउंड मिल रही है तो आपका ग्राउंड तो है ठीक, और यदि आपको बीप की साउंड नहीं मिल रही है तो आपका ग्राउंड भी नहीं सही है, तो आप ग्राउंड का जंपर लगा देंगे। लेकिन यदि दोस्तों आपका ग्राउंड सही है तब आपको क्या करना है, फिर एक ग्राउंड पे रखनी है रेड, और यहाँ पे चेक करना है ब्लैक से पॉइंट अंदर। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ वैल्यू आएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ वैल्यू इसमें आपको दिखाई देगी दोस्तों। यदि वैल्यू दिखाई दे रही है तो आपका ऑन ऑफ जो बटन है वो बिल्कुल ठीक है, और यदि इसके अंदर कोई वैल्यू ना आए तो इसका मतलब क्या है कि आपका बटन ही ख़राब है। तब आपको क्या करना है ये ध्यान से समझना है। यहाँ पे एक जंपर लगाना है और एक वायर को उठाना है, और ये वायर देखो आप लेकर आ गए। तब इस वायर को कहाँ पे लेके जाना है, तो आपके मोबाइल की PCB के अंदर दोस्तों कुछ इस प्रकार के पॉइंट मिलेंगे। इसको कर देते हैं साफ, फिर बताते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हम आप बता रहे हैं कुछ। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। तो यदि आपको ऑन ऑफ का ट्रैक आपको ढूंढना है तो दोस्तों जैसे कि सपोज़ कीजिए ये मान लीजिए ये पॉइंट हमारा पावर बटन का है, इसकी सप्लाई है। तो इस पर आपको कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा PWR। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ आपको देख लेनी है। जहाँ भी आपको जिस पॉइंट पे आपको PWR लिखा हुआ मिल जाए तो आपको समझना ये है, जैसे ये पावर बटन आपने बताया है, हमने बताया, तो दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला पावर बटन और ये वाला पावर बटन एक होता है। यानी कि ये पॉइंट एक होता है, बस हल्का सा फ़र्क होता है। क्या होता है वो भी आपको बता रहे हैं। देखो इस पॉइंट, ये पावर बटन के अंदर आपको 2 चीज़ देखने को मिलती हैं। पॉइंट होगा इसके अंदर एक और पॉइंट, और लेकिन ये सिंगल पॉइंट होता है। तो ये जो बीच का पॉइंट है ये वाला काम करेगा, और ये जो बाहर का है ये इसमें ग्राउंड होता है। इसलिए यदि इस पॉइंट को PWR को इस पॉइंट को माइनस से कनेक्ट कर दिया जाए तो आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। इसका मतलब समझ पा रहे होंगे क्या है कि ये पावर बटन की पावर सप्लाई का बटन का काम करता है। तो इसका जंपर आप यहाँ पे दे सकते हैं, यानी कि इसका जंपर आप यहाँ बीच वाली पिन पे देंगे तो आपकी पावर सप्लाई आपके पावर ऑन ऑफ स्विच को मिल जाएगी, और आपका जो पावर बटन था वो बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। आपका पावर बटन की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों आप पावर ऑन ऑफ की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और दोस्तों चलो एक बार मैं आपको एक कोई PCB होगी हमारे पास, चलो चेक करा देता हूँ, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसे एक बार साफ कर देते हैं हम, या वीडियो के लास्ट में आपको बिल्कुल मेन पॉइंट भी समझा देंगे। चलो पहले नेक्स्ट पॉइंट पे ही चलते हैं अपने। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है नंबर 4, ये आता है वॉल्यूम का। जी हाँ दोस्तों, वॉल्यूम में दोस्तों क्या है, देखो अगर आपको कुछ पॉइंट इस तरीके से आपको देखने को मिल रहे हैं तो दोस्तों उस पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। जी हाँ, वो L और DN। जी हाँ, इसका मतलब होता है वॉल्यूम
डाउन और ये होता है वॉल्यूम अप। जी हाँ, इस तरीके से भी आप इसमें जंपर कर सकते हैं। यदि आपका देखो, जैसे कि आपको पता है जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, बड़े फ़ोन होते हैं, टच फ़ोन होते हैं, उसके अंदर कुछ इस प्रकार का एक पत्ता आपको देखने को मिल जाता है। उसमें आपके 3 पॉइंट बने हुए होते हैं, यानी कि 3 बटन होते हैं, 1 2 3। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक तो होता है पावर का और एक होता है वॉल्यूम डाउन और एक होता है वॉल्यूम प्लस। जी हाँ दोस्तों, पी बोल लीजिए, प्लस बोल लीजिए, बात एक ही है। इससे आपकी साउंड बढ़ती है, इससे साउंड आपकी कम होती है। तो इस पॉइंट से दोस्तों यदि ये अप है, अगर इसकी सप्लाई चली जाए तो इससे कनेक्ट कर सकते हैं, और डाउन वाली चली जाए तो आप डाउन में जा सकते हैं। इस तरीके से जंपर चला के भी आप इसे काम कर सकते हैं डायरेक्टली। तो दोस्तों आपको एक पीसीबी पे बिल्कुल ईजीली आपको बताएंगे, समझाएंगे क्या क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से आप इसको पहचानेंगे। तो दोस्तों ले लेते हैं एक पीसीबी। तो आ चुकी है हमारे पास में एक पीसीबी और आपको बताने वाले हैं हम इजीली। तो दोस्तों देखो, किसी मोबाइल में तो बैक साइड में आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन किसी मोबाइल में दोस्तों होता है क्या है, ये आपको बिल्कुल सामने की ओर मिलती है। और सामने की मोल जो नया काम करते हैं दोस्तों, उसको नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती, उसका भी कारण बताएंगे हम। तो जैसे कि सपोज़ कीजिए दोस्तों, ये हमारे पास एक पीसीबी है और देखो इसमें हमें कोई पॉइंट नहीं देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों क्योंकि इसके फ्रंट में दिए हुए हैं पॉइंट, ये देख लीजिए इस पे, और इस पे एक की पैड लगी हुई होती है जो बटन दबाने पे काम करती है, वाइट कलर की पट्टी लगी हुई होती है। तो ये पॉइंट में दिखाई नहीं देते, और जो मोबाइल काफ़ी टाइम से काम कर रहा है उसे अच्छे आसानी से मिल जाते हैं। तो इसे उतार के आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देख लीजिए, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ कुछ पॉइंट, और फिर करते हैं इनके पॉइंटों के बारे में बात। जी हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे, V और BAT। जी हाँ, इसका मतलब क्या है, ये बैटरी कनेक्टर का पॉइंट है आपका। फिर आ गया GND, जो भी समझा है, ग्राउंड का पॉइंट है आपका। फिर आ गया बूट, ये बूट जो मोबाइल को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, उसमें बूट देने के लिए होता है। फिर ये देख लीजिए आपका DM है। फिर ये देख लिया आपका DP है, DM है, और ये देख लीजिए VCHG वी चार्ज है। तो दोस्तों इस पॉइंटों का मतलब क्या होता है कि हमारे लिए आसानी हो जाए, बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक दी हुई होती है कंपनी ने। जैसे सपोज़ कीजिए दोस्तों, ये आपका चार्जिंग कनेक्टर दिखाते हैं आपको, इसमें चार्जिंग कनेक्टर ये लगा हुआ है। तो ये चार्जर कनेक्टर है इसका, और ये इसका पॉजिटिव सप्लाई, ये फर्स्ट पिन इसकी पॉजिटिव होती है। यदि इसका नीचे का जो ग्राउंड, जो इस साइड में ग्राउंड है और इस साइड में पॉजिटिव होता है, यदि नीचे का पॉजिटिव आपका फट जाता है, कट जाता है, टूट जाता है, तो आपको करना क्या है, यहाँ से एक जंपर उठाना आपको, और यहाँ पे आपको सप्लाई नहीं मिल रही है। वैसे तो हमने सारी विधि आपको बता रहे हैं किस तरीके से आप काम करना है, लेकिन फिर भी शॉर्टकट है यहाँ पे, आप जंपर यहाँ से उठाना और जंपर आपको डायरेक्ट कहाँ पे लेके आना है दोस्तों। तो ये देख लीजिए VCHG इसमें लिखा हुआ है इस पॉइंट पे। यदि इस पॉइंट पे आप जंपर कर देते हैं तो आपके मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल इजीली चल जाएगी। फिर आपको नेगेटिव की चेक करनी है, ग्राउंड की। ग्राउंड आप कहीं भी दे सकते हैं, यहाँ से टच करके इसमें भी लगा सकते हैं, इससे पूरे बोर्ड में आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो आपकी चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस तरीके से। तो चलो एक दूसरी पीसीबी होल्ड लेते हैं और उसमें भी दिखाते हैं आपको कि ये पिन के पॉइंट कहाँ पे हो सकते हैं। तो एक पॉइंट होल्ड ले लीजिए दोस्तों। तो देखो जैसे कि इसमें पैड में, इसमें यहाँ पे दिए हुए हैं पॉइंट, इसमें पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन इस पीसीबी में ऐसा नहीं है। इस पीसीबी में देखो बैक साइड में ही दिए हुए हैं जहाँ पे होते हैं। तो दोस्तों ये देखो कुछ इस प्रकार से, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए RXTX, ये देख लीजिए पावर की, जो PWE आपको बताइए पावर की, GND VBT। तो इस तरीके से भी आपको दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से इन पॉइंटों से आप बिल्कुल डायरेक्ट सप्लाई आप दे सकते हैं। इनमें जितनी वैल्यू इनमें यहाँ पे आती है, इतनी वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सपोज़ कि जैसे ये PWER लिखा हुआ है, इसका पावर बटन है, तो पावर बटन का ये देख लीजिए, इसमें पावर बटन है। तो ये जो बीच का पॉइंट होगा, बीच की सप्लाई होगी, तो ये वाली डायरेक्ट सप्लाई यहाँ पर आती है। यहाँ से जंपर करके आप यहाँ पे दे सकते हैं, और ग्राउंड के आप यहाँ से यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। तो जहाँ भी आपका मन करे आप वहाँ पे दे सकते हैं, पूरा ग्राउंड होता है। इस तरीके से आप डायरेक्ट प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बताएंगे आपको, नई वीडियो के साथ में मिलेंगे, नया टॉपिक लेकर आपके लिए आएंगे, ईजी आसान ट्रिक। दोस्तों अगर कोई टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो नीचे कमेंट कर देना, उसी टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। तो ठीक है दोस्तों, करेंगे इस वीडियो को समाप्त। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।